नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हाल चाल है आप लोगों के। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी टॉपिक होते हैं आपको क्लियर करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल के आप जाएंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी। आप वो वीडियो जो है देखेंगे तो आगे के जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। इसकी डिफिनीशन मैं आपको पहले बताता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को जब एक वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं हमको कंप्लीट सेंस देने लगते हैं, वर्ड्स के ग्रुप जब हमको कंप्लीट सेंस देने लगते हैं तब वो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, जैसे हरी रीड्स अ बुक। यानी हरी बुक पढ़ रहा है, तो हरी है, रीड्स है, ए है, बुक है, ये सारे वर्ड्स मिलके हमको एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि हरी किताब पढ़ता है। अब इसमें आपको मैंने, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े रहेंगे तो इसमें सभी को जान पाएंगे कि कौन सा शब्द क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हरी क्या है? पहले तो इस वाक्य का ये सेंटेंस है, सॉरी सब्जेक्ट है, और ये नाउन है। रीड्स क्या है? हमारा वर्ब है। ए आर्टिकल होता है, इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ड्स होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। जब वर्ड्स मिलकर हमको कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देने लगते हैं तब हमारा वो सेंटेंस बन जाता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं इसके। इसको मैं पहले आपको इनके नेम और हिंदी में नेम बता देता हूं, उसके बाद जो है डिटेल में इनको आगे वाले स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। जैसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताता है। ये कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताता है ये सेंटेंस। इसके 2 पार्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये हमसे प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है ना, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं हमसे प्रश्न पूछने वाले वाक्य में आते हैं। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। यानी कि इसमें हम किसी को जो है आज्ञा देते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये वाक्य को आप 2 प्रकार से कह सकते हैं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। आप अगर विनम्रता से कह रहे हैं तो वो आपकी प्रार्थना होगी। अगर आप डांट कर कह रहे हैं एक गिलास पानी दो, तो वो हम जो है उसको आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, उसी वाक्य को हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं। है एक ही सेंटेंस लेकिन उसको बोलने के तरीके अलग अलग हैं। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक, इसमें जो है कोई आश्चर्य वाली बात हम बताते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को जो है श्राप देते हैं। तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप लंबा जिए, तो उसमें ज्यादातर जो है मे का यूज किया जाता है। आपको आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा इनको जो है डिटेल में। आइए इनके पार्ट्स को डिटेल में क्लियर करते हैं। आइए अब इसके पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। अब पहला, जैसे आपको बताया मैंने उस वाले स्लाइड में कि असर्टिव सेंटेंस होता है, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमको बताता है कि कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी बेस्ड पर ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहला होता है ये, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूं, उसके बाद सेकंड वाले को आपको मैं बताऊंगा। इसके एग्जांपल हैं
जैसे राम रीड्स बुक, है ना। तो राम किताब पढ़ता है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई काम के होने को बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम को होने के लिए बताता है। और अगला जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो किसी काम के नहीं होने को बताता है। अपने आप में खुद ही ये स्पष्ट है कि अफर्मेटिव मतलब कोई बाध्यता नहीं, और निगेटिव में कोई बाध्यता आ जाती है कि जैसे राम रीड्स बुक, राम बुक पढ़ता है, उसमें निगेटिव आ जाएगा तो नॉट लग जाएगा कि राम बुक नहीं पढ़ता है। तो अगला क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस, कौन सा निगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में रीता does not read the book, यानी कि रीता किताब नहीं पढ़ती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव जो होता है ये किसी काम के होने को दर्शाता है, और जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो किसी काम के ना होने को दर्शाता है। खासकर अफर्मेटिव और निगेटिव ये आपको जो है टेंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए इसे आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके आगे वाले में पहला एडजेक्टिव, उसके बाद दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दूसरा क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम बताता है। ये कोई हमसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछना भी दो प्रकार से होता है, कोई हमसे प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो हमें लंबा चौड़ा आंसर देना पड़ता है, एक हम हाँ या ना कह के जो है टाल सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पर जो कर रहे होते हैं उसको डिटेल में आपको बताना पड़ता है। उसके बाद जो है क्या आपने खाना खाया, हाँ खा लिया, या फिर नहीं खाया, तो हाँ और ना में आपने उसका जवाब दे दिया बहुत इजीली। तो इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, और इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में इसका जो है इंट्रोगेटिव मार्क जो है लगाना बहुत जरूरी होता है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। और अगर हाँ और ना में आपको बताना है तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इज, इसमें जो है सहायक क्रिया को पहले लाया जाता है। इज राम रीडिंग द न्यूज पेपर, यानी क्या राम ने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो जो है आप उसको जो है हाँ और ना में बता सकते हैं कि राम ने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और इसके बाद जो है अगला आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी हिंदी जो है मैंने आपको बताया है, जिसमें हम आज्ञा या प्रार्थना जो है करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप किसी से जो है आज्ञा कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं, और जो है प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिंग, इसमें जो है वो पहले आता है,
ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि इसे आप दो प्रकार से बोल भी सकते हैं, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, या फिर किसी को आज्ञा भी दे सकते हैं कि एक गिलास पानी दो। तो इसे दो प्रकार से आप या तो समझ भी सकते हैं, अंडरस्टूड है कि जो है अगर आप कोई कह रहा है तो आप कैसा उसको जो है भावना में ले रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है कि आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो आप जो है इसको इजिली समझ पाएंगे। आई होप ये जितने पार्ट्स मैंने आपको 3 बताए हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और इसके आगे जो 2 पार्ट्स और बचे हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। आइए अब इनके जो बचे हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं डिटेल में। क्या है? चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय वाला है ये। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। इसका मार्क, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे उसको पहले लाया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है उसको बाद में लाया जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को देखकर ही आपको समझ जाना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। हाउ फुलिश ही इज। इसका मार्क लग गया लास्ट में। उसी तरह का स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में आगे कर आपको समझ जाना है, और बीच में एक एक्टिव है, फुलिश क्या है? एडजेक्टिव में। तो अब जो है कोई व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल हैं, उसके बाद हाउ इज, कितना मूर्ख है ना, क्या आता है? और कोई काम चाप दिया। इस तरह के सेंटेंस को जो है सभी सेंटेंसेस को समझ लेंगे तो आपको में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इन्हीं को बारी बारी से उसमें भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस और नरेशन के रूप में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मे हेल्प, मे गॉड हेल्प यू, यानी मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी मदद करें। तो इसमें जवाब दे रहे हैं करें, मे यू कि आप इस, और आपके अभिशाप दे रहे हैं किसी को जो है आई विश देंगे तब जो है कभी आ जाता है। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है। आई वर ए, इसमें अपनी ही हो सकती, वो आप बता रहे हैं कि आई विश उड़ता, है ना। तो ये अनफुलफिल, इस तरह के जो ऑप्टेटिव सेंटेंस गया होगा ये आपको और यूज होंगे होगा। और की टेंस में क्या क्या होते हैं उसके कुछ